Assalamu alaikum. Welcome to Mahi Noorji channel. तुम बहुत हसास हो। तुम हर बात दिल पर ले लेती हो। तुम्हें ज़रा सी बात पर रोना आ जाता है। तुमसे कोई बात करते हुए भी डरता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तुम दूसरों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। अगर लोग आपको ये बार बार कहते हैं कि तुम बहुत हसास हो, तो शायद आपको आज पहली बार ये समझ आए कि आपका ज़्यादा हसास होना आपकी कमज़ोरी नहीं। अगर आप उसे समझना और संभालना सीख लें, तो यही आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि हर इंसान दुनिया को एक ही तरह से महसूस नहीं करता। कुछ लोग किसी बात को सुनकर फ़ौरन भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी बात के पीछे छुपी आवाज़, लहजे, चेहरे के तासुरात और दूसरे इंसान के जज्बात तक महसूस कर लेते हैं। और अगर आप भी ऐसी ही हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुमकिन है आपको अपने बारे में एक ऐसी बात समझ आ जाए जिसे आपने बरसों गलत समझा हो। सबसे पहले ये समझें कि हसास होना और कमज़ोर होना एक ही चीज़ नहीं है। हमारे माशरे में अक्सर जिस इंसान की आँख जल्दी नम हो जाए, जो दूसरों की बात को महसूस करे, जो किसी के रवैये में मामूली सी तब्दीली भी फ़ौरन महसूस कर ले, उसे कहा जाता है तुम बहुत हसास हो, तुम हर बात दिल पर ले लेते हो। इतनी सी बात थी, तुमने इतना क्यों सोच लिया? लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोगों में जज्बात को महसूस करने की सलाहियत दूसरों से ज़्यादा होती है। यानी वो जज्बात को ज़्यादा गहराई में महसूस करते हैं। मसलन आप किसी के साथ बैठे हैं और वो सिर्फ ये कहे मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको महसूस हो जाए कि वो हकीकत में ठीक नहीं है। आप उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके लहजे को महसूस कर लेते हैं। उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ बदल गया है। और कभी कभी तो सामने वाला खुद नहीं समझ पाता कि वो उदास क्यों है, लेकिन आप उसकी कैफियत को महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि हसास लोग अक्सर दूसरों के जज्बात को बहुत जल्द समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला भी है। जब आप हर चीज़ को गहराई से महसूस करते हैं, तो आपको हर चीज़ से ज़्यादा थकन भी महसूस होती है। मसलन आम इंसान किसी महफिल से वापस आकर सिर्फ ये सोचता है कि आज क्या हुआ, लेकिन हसास इंसान घर आकर सोच रहा होता है, उसने मुझसे इस लहजे में बात क्यों की? मैंने जो जवाब दिया वो ठीक था? वो मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी? उसने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना होगा? और फिर एक छोटी सी बात आपके ज़हन में कई घंटे चलती रहती है। यहाँ एक बात समझने वाली है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमेशा इस बात का सबूत नहीं कि आप कमज़ोर हैं। कभी कभी हमारा दिमाग किसी सूरत हाल को बार बार समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब यही सोचना मसला हल करने की बजाय एक ही बात को बार बार सोचते रहने में बदल जाए। यानी मसला हल होने की बजाय ज़हन एक ही बात को बार बार दोहराता रहे। और यही वो जगह है जहाँ हसास इंसान को अपनी हसासियत को संभालना सीखना चाहिए। क्योंकि हसास होना मसला नहीं, अपने जज्बात को दूसरों के हाथ में दे देना मसला है। मसलन किसी ने आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं की, आप फ़ौरन सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है। किसी ने जवाब नहीं दिया, आप सोचते हैं शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की, आप सोचते हैं शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। यहाँ रुकना है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों के रवैये को अपनी ज़ात से जोड़ लेते हैं। लेकिन हर इंसान का रवैया हमेशा आपके बारे में नहीं होता। कभी सामने वाला खुद परेशान होता है, कभी वो थका हुआ होता है, कभी उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है और कभी वाकई मसला आपसे मुतल्लिक भी हो सकता है। हर खामोशी को अपने लिए नफ़रत, हर सख्त लहजे को दुश्मनी और हर फैसले को अपनी गलती समझ लेना ज़रूरी नहीं। हसास इंसान अक्सर अपनी हदूद कायम करने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के जज्बात को इतना महसूस करते हैं कि उन्हें नहीं कहना भी मुश्किल लगता है। वो सोचते हैं अगर मैं मना कर दूं तो उसे बुरा ना लगे, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, अगर मैं अपनी ज़रूरत बताऊँ तो लोग मुझे खुदगर्ज ना समझें। लेकिन याद रखें, अच्छा इंसान होना और हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहना एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन हर मसला अपने सर लेना ज़रूरी नहीं। आप दूसरों के जज्बात का एहतराम कर सकते हैं, लेकिन उन जज्बात की ज़िम्मेदारी आप नहीं ले सकते। अब आप खुद से एक सवाल करें, क्या आप लोगों के साथ रहकर जल्दी थक जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बस खामोशी चाहिए होती है? आप किसी से बात नहीं करना चाहते, फ़ोन एक तरफ रख देते हैं, कमरे में अकेले बैठ जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि क्या हुआ, इतने चुप क्यों हैं? लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन बातों का गुस्सा करें। कभी कभी इंसान का जहन बहुत थक जाता है,
جب ایک انسان ایک ساتھ بہت سی آوازیں، باتیں، جذبات اور معلومات محسوس کر رہا ہو تو اسے کچھ دیر آرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے خاموشی سے محبت کرنا ہمیشہ تنہائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی ذہنی سکون کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی توازن ضروری ہے۔ اگر آپ ہر مشکل صورتحال سے بچنے کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو یہ صحت مند طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کچھ وقت خاموشی میں گزارتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اب آتے ہیں حساس انسان کی ایک بہت خوبصورت خوبی کی طرف، دوسروں کے جذبات اور درد کو محسوس کرنا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ کا دل بھی بھاری ہو جاتا ہے، کسی کو مشکل میں دیکھ کر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی کی کہانی سن کر آپ کئی گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی خوبصورت صلاحیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہے۔ آپ کو ہر کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ اپنی مشکلات خود حل کرنا سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی نرمی اور اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کا نرم دل ہونا خوبصورت ہے، لیکن نرم دل کے ساتھ مضبوط حدود بھی ضروری ہیں۔ ایک اور چیز جو حساس لوگ اکثر کرتے ہیں وہ ہے خود کو بار بار جانچنا۔ میں نے یہ کیوں کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے اس وقت ایسا رویہ کیوں اختیار کیا۔ اپنے رویے پر غور کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے رویے پر غور کرنے اور خود کو ہر بات پر قصوروار ٹھہرانے میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ حساس ہیں تو آپ کو سخت دل بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جذباتی طور پر مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ فرق سمجھیں، مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ محسوس ہی نہ کریں۔ آپ محسوس کریں لیکن ہر جذبات کے پیچھے فوراً رد عمل نہ دیں۔ آپ کسی سے محبت کریں لیکن اپنی حدود نہ بھولیں۔ آپ کسی کے لیے موجود ہوں لیکن خود کو ختم نہ کر دیں۔ آپ دوسروں کو سمجھیں لیکن خود کو بھی سمجھیں، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو ایک حساس انسان کو وقت کے ساتھ سیکھنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ کو زندگی بھر یہ سننے کو ملا ہے کہ تم بہت حساس ہو تو شاید اب وقت آ گیا ہے آپ خود کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ کو ہر چیز دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے دل کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو بے حس نہیں بننا، آپ کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ کون سی چیز دل میں رکھنی ہے، کس چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور کس انسان کو اپنے دل کے کتنے قریب آنے دینا ہے، کیونکہ حساس ہونا ایک خوبی ہو سکتی ہے، لیکن ہر خوبی کی طرح اسے بھی سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے کہ تم بہت حساس ہو تو آپ کہیے، ہاں میں حساس ہوں، میں محسوس کرتی ہوں، لیکن اب میں یہ بھی سیکھ رہی ہوں کہ ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، اور یہی اصل طاقت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔